एक विसिया वो अरीज सवाना के किनारे वाक़ा एक छोटे से गांव में कोफ़ी नामी एक बूढ़ा आदमी अपनी बकरियों के रिवॉर्ड की देखभाल के लिए सादा ज़िंदगी बसर करता था। अपनी कमज़ोरी के बावजूद कोफ़ी अपनी हिकमत और नरम रवैये के लिए जाना जाता था। इसकी बकरियां इसकी वाहिद साथी, इसका फ़ख्र और खुशी थी, और वो ख़ानदान की तरह उनकी देखभाल करता था। एक सुबह जब कोफ़ी अपने रिवर को सवाना के करीब चराने के लिए ले गया, इसने देखा कि माहौल गैर मामूली तौर पर कशीदा था। बकरियों ने घबराकर लहो लहान किया और इकट्ठे हो गए। बूढ़े ने उफ़क़ को सकीन किया और जम गया। एक शेर दूर की चोटी पर खड़ा था। इसका सुनहरी अयाल सूरज के नीचे चमक रहा था। शेर भूख के मारे इलाके में घूम रहा था। खिशिक साली ने ज़मीन को बंजर छोड़ दिया था और शिकार नायाब हो गया था। जैसे ही दरंदे ने बकरियों को देखा, कोफ़ी को अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। वो जानता था कि शेर का कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी वो अपने रिवट को नहीं छोड़ सकता था। हिम्मत करके कोफ़ी ने आगे बढ़कर पुकारा, शेर, मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो, लेकिन मेरे पास यही बकरियां हैं। तुम काम करने से पहले हमें बोलें। कोफ़ी के हैरानी पर शेर रका, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। उसने हमला नहीं किया, बल्कि चंद कदम दूर बैठा। इसकी अनबर की निगाहें उस पर जम गईं। तुम बहादुर हो बूढ़े आदमी, शेर बोला। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? कोफ़ी ने अपने खौफ के बावजूद अपनी आवाज़ को मुस्तहकम रखते हुए जवाब दिया, क्योंकि हिकमत से ताकतूर को भी फ़ायदा पहुंच सकता है। तुम बड़े शिकारी हो, लेकिन मायूसी तुम्हें लापरवाह बना देती है। अगर तुम मेरी बकरियों पर हमला करोगे, तो मैं उनकी हिफाजत के लिए लड़ूंगा, और अगरचा मैं कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हें ज़ख्म लगाऊंगा, तो कल तुम क्या शिकार करोगे? शेर ने उस पर गौर किया। उसकी दम सोच समझकर टमटमा रही थी। फिर आप क्या मशूरा देते हैं? मैं अकेले हिकमत पर जिंदा नहीं रह सकता। कोफ़ी ने एक लम्हे के लिए सोचा। सवाना के परे पहाड़ियों में बबूल के दरख्तों का एक बाग है। उनके नीचे हिरन के झुंड गरे हुए फली खाने के लिए जमा होते हैं। अगर तुम मेरी बकरियों को छोड़ दो, तो मैं वहां तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, शेर के कान पर कहा। मैं कैसे जानूं कि ये कोई चाल नहीं है? आप नहीं, कोफ़ी ने एतराफ़ किया, लेकिन एतमाद कभी कभी लेने के काबिल ख़तरा होता है। काफ़ी देर खामोशी के बाद शेर खड़ा हो गया। राह दिखाओ बूढ़े आदमी। अगर तुमने मुझे धोखा दिया, तो मैं तुम्हारी बकरियों और तुम्हारे लिए वापस आऊँगा। कोफ़ी ने सर हिलाया और चलना शुरू कर दिया। इसका लाठी हाथ में था। बकरियां अपने गैर मामूली साथी से होशियार होते हुए करीब से पीछे चली गईं। सफ़र मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे सूरज डूब गया, वो बाग तक पहुंच गए। कोफ़ी के लफ्ज़ के मुताबिक हिरन कसरत से चरता था। शेर की आंखें तश्कर से चमक उठीं। तुमने मुझे भूख से बचाया और सब्र सिखाया। बदले में मैं तुम्हारी बकरियों को सुकून से छोड़ने की कसम खाता हूँ। इस दिन से शेर और बूढ़े आदमी के दरमियान एक बेसाख्ता रिश्ता हो गया। अगरचा उनके रास्ते शाज व नादिर ही पार होते हैं, सिवाना हिकमत और भरोसे की कहानी के साथ गूंजता है, जिससे ये साबित होता है कि शदीद तरीन मखलूक को भी समझ बूझ से काबू किया जा सकता है।